इससे पहले अपन ने 11वां चैप्टर कर लिए जिसका नाम था वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल। तो 12वां चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं मैं बताऊं आपको। बात अपन करे क्षेत्रफल की बात करें, इसके आगे पृष्ठीय क्यों लगा है। क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मान लो कि अपन बात करें, ये डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, सुनो करो इसका नाम ये क्यों पड़ा है चैप्टर का, इस पे बात करूंगा मैं। जैसे मान लो यहां पर मैं बात करूं, ये जो मैं बोलूं इसको, इसका नाम क्या है आप जानते होंगे इसके बारे में। क्या है ये? आयत। ये आयत है। लेकिन इस आयत के ऊपर, इसी आयत के ऊपर मतलब एक प्रकार का मान लो आयताकार कागज है। यदि इस आयताकार कागज के ऊपर ही कागज रख के सेम आकार के रख के यदि अपन एक परत सी बना ले, एक ऐसा मतलब बुक बन जाएगा। एक जो आयताकार जो बुक आएगी ना, आयताकार जो बुक बनेगी, आयताकार जो बुक बन जाएगी, आयताकार जो किताब बन जाएगी, ये आयत है। जो एक पेज है, ये पृष्ठ है। क्यों भाई, ये पेज कैसे है, वो भी तो आयताकार ही है, लेकिन इसकी मोटाई नगण्य है। मतलब मोटाई नाक के बराबर है इसकी मोटाई, बल्कि किताब की मोटाई है कुछ, है ना। इसलिए इसका नाम आयत पड़ा। इस किताब का जो यहां किताब बनेगी, इस किताब को बोलेंगे अपन गनाब। गनाब के आकार की बन जाएगी वो, गनाबाकार बोलेंगे, गनाब के आकार की किताब बन जाएगी। समझ रहे हो। तो ऐसे बताओ, इसका इसके ऊपर की बात करूं तो क्या इसमें कोई पेय पदार्थ, पीने का पदार्थ हो, कोई मान लो कोई पेय पदार्थ की बात करें, कोई इसका क्षेत्रफल होगा, बल्कि कोई आयतन नहीं होगा इसका। मतलब इसके अंदर की बात करें, इसमें कोई पेय पदार्थ नहीं आ सकता, बल्कि बुक के अंदर, किताब के अंदर वो जगह हो गई, जगह गिर ली। जब जगह गिर जाए, उस बात को अपन बोलते हैं कि भाई वो ठोस बन गया। ये क्या है, ये ठोस की श्रेणी में नहीं आएगा, ये ठोस बन जाएगा। ये ठोस आ जाएगा, ये ठोस की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए इसको नॉर्मल क्या बोलते हैं इनको, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, सुन रहे हो, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है। ये सारे ठोस की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन जो आपको मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने देखो इस तरफ 6 जो लिखे, ये ठोस कहलाते हैं। इसमें कुछ आयतन आता है इसके अंदर, मतलब कुछ जगह घेरी जाती है, लेकिन इनमें कोई जगह स्थान नहीं होता है इनका, मतलब स्थान कवर नहीं करता। आयत कोई स्थान कवर नहीं करता है, मतलब इसके अंदर कोई पेय पदार्थ नहीं आता है। पानी है, दूध है, वो आ सकता है कि इसके अंदर नहीं आ सकता। इसके अंदर जगह, आयत के अंदर क्या वर्ग के अंदर डाल सकते हैं अपन पानी दूध, कोई आ सकता है, कोई पेय पदार्थ आ सकता नहीं आ सकता। त्रिभुज में नहीं आ सकता, वर्त में नहीं आ सकता। वर्त के अनुसार कौन है, गोला है, गोला में पेय पदार्थ वगैरह आ सकता है, तेल पानी दूध वगैरह आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है ना। इसलिए इन सबको ठोस बोलते हैं, इन सबको ठोस नहीं बोलते हैं। ये द्विविमीय आकृति कहलाती है, 2D डायमेंशन बोलते हैं इसको, और ये त्रिविमीय आकृति कहलाती है। इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इनमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, इसलिए इनको ठोस आकृतियां बोला गया है, बल्कि वो ठोस नहीं है। इसलिए ये चैप्टर अलग चला है। इनमें पेय पदार्थ, पानी, हवा, वो आदि आ सकते हैं उनमें, बल्कि इनमें नहीं आ सकते। ये तो सिर्फ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के लिए काम में लिए जाते हैं, बल्कि उनमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी आता है। आयतन क्या होता है, जैसे मान लो कोई गिलास है, उसमें कितना पानी आया, वो क्या कहलाता है, उसका आयतन। आयतन का दूसरा नाम और होता है, जिसको बोला जाता है दारिता। क्या बोलते हैं, दारिता बोलते हैं आयतन का दूसरा नाम। कितना, जैसे अपने बात करें, अपन दूध वगैरह है, अपन बोल देते हैं 1 किलो 2 किलो, बल्कि वो सही नहीं है, वो लीटर में ना, किसमें आता है, वो लीटर में आता है। इसलिए तो ध्यान रहे, इसलिए इनको तो बोला जाता है, इनको तो
2D आकृतियां बोला जाता है, इनको 2D आकृतियां, इनको 3D आकृतियां बोला जाते हैं, इनको द्विविमीय आकृतियां बोला जाता है हिंदी में बोलूं तो, और इनको त्रिविमीय आकृतियां बोला जाता है। तो इनके बारे में अपन चर्चा, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंधित है। और आयतन, आयतन अपन पढ़ेंगे, आयतन के सूत्र वगैरह। आयतन क्या होता है? धारिता। धारिता क्या होता है? गिलास में कितना पानी आया, गिलास में कितना दूध आया। ये अपन जगह है ना, ये ऐसे बताओ जैसे अपना ये कमरा है, कमरा मान लो इसको हॉल वगैरह, इस कमरा में कितनी हवा है, ये किससे नापेंगे? आयतन से। हवा है इसके अंदर, हवा इसके अंदर कितनी हवा है? आयतन से। किस आकार का है अपना हॉल जो है, किस आकार का है? घनाभाकार। आयताकार नहीं है, घनाभाकार। लंबाई, आयत को आपका फर्श है जिस पे बैठे हो आप, इस फर्श की ऊंचाई 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 हो कि ये ऊंचाई बन गई, लंबाई चौड़ाई, तो ये फर्श की क्या है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हॉल की क्या हो गई? ऊंचाई। इसलिए इस हॉल को क्या बोलते हैं? घनाभाकार है। बल्कि ये फर्श जिस पे बैठे हो वो तो आयताकार ही है ना, वो तो आयताकार ही है। आयत, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है। और आयत का अभी पेज का एग्जांपल दिया था मैंने, पेज के ऊपर पेज पे रख के अपने क्या बना लेते हैं? किताब बना लेते हैं। किताब की क्या हो जाती है? ऊंचाई। इसलिए इसको क्या बोलते थे? किताब को घनाभ बोल देते हैं, और पेज को तो क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं सिर्फ, उसकी ऊंचाई क्या है? ना के बराबर है। इसलिए तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन ठोसों के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने लिख रखे। कितने? 6। बारी बारी से इनके एक एक सूत्र और एक एक डायग्राम, इनके डायग्राम, इनके सूत्र, इनमें क्या क्या चलने वाला है, क्या क्या प्रोसेस है, इनको एक एक अपन समझेंगे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा मैं, इनको रब करूंगा। ये जो बेसिक स्टार्ट करेंगे क्या? गन। और गन को स्टार्ट करेंगे, गन लगाएंगे हेडिंग यहाँ गन, और गन के बारे में समझेंगे अपन तरीके से। फिर गना, बेलन, बारी बारी से अपने एक एक को लेंगे इनको। चलो लिखो। हाँ भाई चलेंगे। तो गन ले लिया मैंने, हेडिंग डाली गन। क्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यूब, QUBE, क्यूब। और डायग्राम मैंने बना रहा हूं मैं, देखो ऐसे आप भी 2 वर्ग बना सकते हैं, 2 वर्ग बना सकते हो आप। ये 2 वर्ग बन गए ऊपर नीचे। अब इनके चारों जो कोने हैं, इन कोनों को आपस में मिला दो। ये कोना इससे मिला लो, ये कोना इससे मिला दो, और ये कोना इससे मिला दो, तो अपना घनाभाग, ये घनाकार बन जाएगा। घनाकार डिब्बा मान लो, घन के आकार का, घनाकार बोल रहा हूं, घनाभाकार नहीं बोल रहा हूं, घनाभ अलग आएगा। ये घनाकार डिब्बा मान लो, घनाकार कोई बॉक्स वगैरह भी हो सकता है, घनाकार चौका डिब्बा होता है, घन के आकार का कोई लकड़ी का गुटका भी होता है। हाँ, घनाकार जो अपने पंखे का डिब्बा आता है वो भी घन के आकार का आता है ना, ये घनाकार। तो इनके अंदर जगह है ना, इनके अंदर जगह है, जगह कवर कर रखे इनके अंदर। जैसे मान लो पेय पदार्थ की बात करें, वो आ सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो अब सुने, इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है, 8 क्लास में घन की भुजा को ए से डिनोट किया हुआ है। 8 क्लास में घन की भुजा को ए से डिनोट किया हुआ है। डिनोट करने का मतलब व्यक्त किया हुआ है। घन की भुजा को ए से लिखा गया है वहां, समझ रहे हो क्या? घन की भुजा को हो सकता है एल भी लिखा हो। अब आपकी बुक में क्या चल रहा है? ए चल रहा है, एल चल रहा है, देखेंगे। आपके बुक में ए है तो फिर ए लेंगे, भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि उधर घनाभ भी आएगा। घन घनाभ को दोनों को एक साथ करवाएंगे। आप चाहे नीचे कर लेना, नीचे वाला जस्ट नीचे, आपके तो बोर्ड पे, मेरे बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा। मैं इस डायग्राम को यहाँ से बनाऊंगा और फिर उधर घनाभ भी करना है अपने को। तो ये मैंने दोनों ले लिए साथ में। ये घन है, ये आगे एग्जाम होते हैं, एनडीए वगैरह एग्जाम होते हैं, एयरपोर्ट वगैरह एग्जाम होते हैं, उनमें आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, मैथ भी आता है उनमें। उनके प्रोसेस के आधार पे इनमें इनके सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं वहां, उनके संबंधित इतने सूत्र पूछे जाते हैं। सारे बायोडाटा में गा दूंगा मैं चार्ट से, शुरू से जान रहे तरीके से। दोनों डायग्राम मैंने बना लिए। ये घन है, वो घनाभ है। अब सुन, अब ध्यान देना, वर्ग से घन बना है, वर्ग से बना है घन, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वर्ग से घन बन रहा है। आयत से घनाभ बना है, आयत से घनाभ बना है। भाई आयत जानते हो, जिसके आमने सामने की लंबाई क्या हो, बराबर, आमने सामने की लंबाई बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो,
आयत से घनाभ बना है और वर्ग से घन बना है। ठीक है, ऐसे अपन इनको बनाए हैं। अब सुनना, इसकी जो भुजा की बात करें, इसकी जो भुजा है वो ए मानी जाती है। भुजा, भुजा क्या होती है इसकी? ए चलता है, बताया था अभी, ए इसका, ये ए है तो ये भी इसकी ए ही है। आंख होगी इधर से चौड़ाई में कम है, बल्कि मेरे से चौड़ाई में कम बना है, बल्कि ये चौड़ाई इसकी इतनी ए ही है, चौड़ाई बराबर है। मतलब इसकी जो 12 किनारी होती है, 12 किनारियां होती है, ध्यान रहेगा में किनारा बोलते हैं इनको, 12 किनारा, 12 भुजा, 12 लाइनें जो होती है वो बराबर होती है आपस में इसमें। हाँ, और ये भी ए ही है, इसकी लंबाई भी ए इकाई है। ए का मतलब कोई संख्या होगा, 2 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी, ये संख्या होगा। बारीकी से आप एक एक बात को ऐड भी करते जाइए और सुनते भी जाइए। मैं बारीकी से धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी देर में दिन में तो क्या, थोड़ी देर में ये बोर्ड ऐसे पूरा फिल हो जाएगा, देखना आपके सामने। एक एक बारीकी से धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड भी करते जाइए और सुनते भी जाइए। हाँ, एक एक लाइन लेते हुए मैं पूरा सारे सूत्र लिखेंगे इनके। ए भुजा है, अब बताओ इसकी लंबाई कितनी हुई? ए हुई। चौड़ाई कितनी हुई? ए हुई। ऊंचाई कितनी हुई? ए है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग है। इसमें लंबाई जो है ना, लंबाई एल से निरूपित करते हैं, एल, स्मॉल एल लंबाई इसकी, घनाभ की लंबाई एल। ठीक है, जो घनाभ की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी, ये वाली चौड़ाई साइड वाली बी, चौड़ाई होती है बी। चौड़ाई किससे? बिर्थ होता है इंग्लिश में, बिर्थ, तो बी से डिनोट किया जाता है चौड़ाई को, और लंबाई को एल से। ये चौड़ाई है साइड वाली, आजू बाजू वाली, ये साइड वाली, ये साइड वाली, ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि घनाभाकार संदूक वगैरह होता है, अपना बक्सा होता है घर में, जो बक्सा होता है वो बक्सा इसी आकार का होता है। बक्से की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कौन सी? लंबा होता है एक तरफ से चौड़ा होता है। जो चौड़ाई है ना वो चौड़ाई बी है। बी का मतलब कोई संख्या आएगा यहाँ, 2 सेमी, 4 सेमी, परसेंट में संख्या देगा यहाँ। एल का मतलब ये भी कोई संख्या है कि एल क्यों ले रहे हो गुरुजी? फिर भाई सूत्र वगैरह लिखेंगे तो उसमें सूत्र में तो एल ही लिखेंगे ना, उसमें थोड़ी ना मैं 2 सेमी ले लूं ये, ऐसा। तो यहाँ क्या आएगा? बी। और ऊंचाई जो वो क्या मानी जाएगी? एच, हाइट। तो इसमें क्या क्या चला? एल, बी, एच। समझ रहे हो क्या? घनाभ में क्या क्या चल रहा है? एल, बी, एच। घनाभ में चल रहा है एल, बी, एच। अब क्या चल रहा है ये समझ गए होंगे आप। ऐसे बोल रहा हूं मैं, चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी चल रहा है, चल रहा है, जो चल रहा है इधर है। इधर क्या चल रहा है? इधर सिर्फ ए चल रहा है, ए चल रहा है ना भाई, इधर तो ए ही है। अब ये तो लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो इसमें चर ए चल रहा है, इसमें चर के तौर पे एल, बी, एच चल रहा है इसमें, तो ऐसे लिख दिया मैं ऊपर, समझ में आ जाएगा आपके ऐसे। ठीक है, आगे चलेंगे अपन, आगे सुनो, देखो आगे एक एक बात को लेते हुए अब मैं आपसे पूछूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 0 लेवल से उठा के ला रहा हूं 8 क्लास से। 8 क्लास में चैप्टर था ये, आपकी मैथ बुक में 8 क्लास में चैप्टर था, 15 का चैप्टर हुआ करता था। हाँ, उसमें था 15.1, 15.2, सिर्फ 2 प्रश्नावली थी वहां, कक्षा 8 में। ठीक, आ जाओ। आपसे मैं पूछूं, ये जो नीचे वाला, इसमें जो नीचे वाला जो फ्रेश है, ऐसे कमरा मान लो इसको, नीचे वाला जो फ्रेश है, या नीचे वाला जो, ऐसे मान लो नीचे वाली ये जो परत है, ये परत वर्ग के आकार का है। मतलब ये जो नीचे वाली परत है ना, ये नीचे वाली परत ऐसी है। मैं पूछूं आपसे, ऐसा है नीचे वाला, ऐसा ही है क्या? इसमें ये भी ए है, ये भी ए है, ये अब गुरुजी ये 4 कहां से ले आए आप उठा के? भाई ये नीचे वाला, ये भी ए आएगी ना, ये भी तो ए है, तो ये नीचे वाला जिस पे आप बैठे हो, समझ लो ये घन के आकार का। ये घन क्या, आपके यदि किसी के ट्यूबवेल वगैरह या किसी के कुआं वगैरह हो, है ना, उसमें स्टार्टर जिस कमरे में रखा जाता है, एक कमरा आता है जिसको हमारे जमाने में तो गुमटी बोला करता था। हाँ, आपके भी यदि है ना, तो गुमटी जो आकार, उसका आकार सेम घन के आकार का होता है। लंबाई चौड़ा में हो सकता है, पूरा नहीं बता रहा मैं, लगभग देखा जाए तो घन के आकार की होती है। उसके जो कमरा तो क्या होता है, लंबा होता है कमरा। और हो सकता है किसी का कमरा वगैरह भी ऐसा हो सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर है। ऐसा एक प्रकार का देखा जाए तो पंखे का जो डिब्बा आता है ना, पंखे का डिब्बा आता है, वो सेम घन के आकार का आता है।
तो उस पंखे के डिब्बे के जो नीचे का फ्रेश है, नीचे का जो सिर्फ नीचे के बता रहा हूं मैं, नीचे का फ्रेश, जिसको बोलते हैं गन का आधार। आधार क्यों इस पर टिका है? गन का आधार किस आकार का होता है? वर्गाकार। तो मैं पूछूं, वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको जानते होंगे, अब वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, वो तो पीछे से लाना पड़ेगा, वहां से भी उठाऊंगा मैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। भुजा को किससे माने? ए से, तो ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग यहां नीचे है ये, तो क्या बोलोगे? इसके घन के आधार का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि घन का आधार वर्गाकार होता है। तो मैं पहला सूत्र ये बन गया, पहला सूत्र में स्टार्ट करता हूं श्री गणेश। पहला सूत्र ये बन गया, घन के आधार का, घन के वर्गाकार, घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल। घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा यहां ए है, ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर। क्या बोलोगे? ए स्क्वायर। अरे एक ही जगह कोई संख्या चलेगा? एक ही जगह कोई संख्या चलेगा? घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक बात है। दूसरा सूत्र है, ऐसे बताओ, जब नीचे वाले फ्रेश का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो ठीक सामने छत का क्षेत्रफल वो भी ए स्क्वायर ही होगा ना। और मैं तो कहता हूं इसमें तो 6 की 6 दीवारें बराबर है। 6 दीवारें होगी, एक फ्रेश, एक छत और 4 दीवारें, 2 इस तरफ की 2 इस तरफ की, तो 4 2 6। इसकी 6 की 6 दीवारें आपस में बराबर है। एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आएगा तो दूसरी दीवार का क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर आएगा, तीसरे का भी ए स्क्वायर आएगा, चौथे का भी ए स्क्वायर आएगा। अब ये ए स्क्वायर कहां से निकालिए सर आप? अब मैं पीछे से कितना पीछे जाऊंगा, फिर कईयों का ए स्क्वायर का नहीं पता, अब ए स्क्वायर कहां से? भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। भुजा यहाँ ए से मान रहे अपन, ए गुना ए स्क्वायर। एक का ए स्क्वायर, 2 का 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 का 3 ए स्क्वायर, ऐसे करते करते 6 का 6 ए स्क्वायर। घन का 6 दीवारों का क्षेत्रफल है 6 ए स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 ए स्क्वायर। हाँ वही बोल रहा हूँ, जिसको बोलेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बन गया ना सूत्र? वो याद कर रखे हो आप तो, है ना? बन गया ना ऑटोमेटिक सूत्र। ये अपन बनाए हैं सूत्र, ऐसे थोड़ी ना लिख दिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, याद कर लो रख लो, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। तो घन के फरस और छत का, घन के फरस और छत मतलब कितनी दीवारों का? फरस और छत 2 दीवारों का ना। घन के फरस और छत का बोलो कितना? 2 ए स्क्वायर। सही है। चलो थोड़ा थोड़ा इनको भी देखो बेचारे को, एक बार इसको देखते पहले, चलो इनको ही देखेंगे पूरे को, वो बाद में लेंगे। आप देख लो, कोई बात नहीं, मैं पूरा ऐड करूँ टेंशन। हाँ इधर आओ एक बार थोड़ा, क्योंकि इनको थोड़ा समझाए उसके बाद में उसको समझना सही रहेगा। आ जाओ इधर। इसमें बोलो, इसमें भी क्या लिया? सेम ऐसे रिपीट करेंगे। पहला क्या था? घन के वर्गाकार आधार का, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पहला, इसका आधार किस आकार का है? आयताकार। अब आपका होल पूरा आराम से सेटल हो जाएगा, मतलब इस होल को लेके समझाऊंगा मैं पूरी बातें इसकी। तो ये होल जो है अपना, इसको लेके, है ना, समझ रहे हो कि जो किस आकार का अपना होल? गनाबाकार आकार। गनाब के आकार का, गनाबाकार। देखो इसको बोलते हैं गनाकार। ये कई बच्चों की दिक्कत हो रहा है, ये तो गनाकार होता है, इसको बोलते हैं गनाबाकार। समझे आप? ये गनाब क्या आकार का हुआ, ये गन के आकार का हुआ, इसको गन्नाकार बोलते हैं, इसको गन्नाबाकार बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? तो गन्नाबाकार आपका जो होल है किस आकार का है? गन्नाबाकार। तो गन्नाबाकार के होल का जो आधार है जिसपे आप बैठे हो वो किस आकार का? आयताकार है। समझ में आ रहा? आयताकार ये, इसकी ये तो एल है, समझ रहे हो? ये तो एल है और ये बी है, समझेगा नहीं समझे? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल
समझ रहे हो क्या? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो एल बी हो गया, तो क्या लिख दूं मैं? पहला सूत्र बन गया, क्या लिखूंगा मैं? गन्नाब के आयताकार आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई को एल बोलेंगे, लंबाई थोड़ी लिखेंगे, चौड़ाई को बी बोलेंगे, तो एल बी हो गया। एल गुना बी, गुणा का निशान हटा सकते हैं, एल बी लिख दो। पहला सूत्र आ गया ना, क्या बोलूंगा? गनाबाकार, गनाब के, गनाब के आयताकार ना, अरे गनाब का आधार आयताकार होता है, आधार फ्रस, गनाब का आधार आयताकार होता है और घन का आधार वर्गाकार होता है। तो गनाब, गनाब के आयताकार आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एल बी, एल बी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई ए से है, चौड़ाई ए से, ये एल है, फित्ता वहां से पकड़े यहां तक पड़े, ये एल है, फित्ता वहां से लेकर यहां तक नापे, ये बी है, ये एल है, एच कहां है? एच कहां है? यहां से यहां, ए से एच, आधार से लेकर, हाँ ये एच है, ये कौन है? एल है, ये कौन है? बी है। समझ गए ना? समझ गए? हाँ आओ चले आगे। अब बोलो, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल एल बी है, तो छत का एल बी आएगा ना, छत का भी तो एल बी आएगा। तो क्या लिखेंगे? गनाब के, गनाब के, गनाब के छत और गनाब के फ्रस और फ्रस और छत का, इन 6 दीवारों में से कितनी दीवार ले ली अपन? 2। कौन कौन सी? हाँ, का बराबर, सुनो, एल बी प्लस एल बी, 2 एल बी, सूत्र बन जाएगा 2 इंटू, याद कर रखा है वो रट रखा है ना मैंने, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, वो बना के दिखाऊंगा आपको सूत्र, वो बनेगा। हाँ आपने जो याद कर रखा है ना, इतने नहीं हो गए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, वो सूत्र है ना, वो याद, वो वाला। आ जाओ, जनाब के फ्रेश और छत का क्षेत्रफल जिस पे आप बैठे हो वो, हाँ इनकी, कोई मान लो अपन दरी वगैरह बनवाई किसी से, इधर से फीता एल, इधर से फीता बी, नीचे वाले का एल बी, ऊपर वाले का एल बी, समझ गएगा? निकाल सकते हैं अपने। आ जाओ तीसरे सूत्र में चलेंगे, तीसरे सूत्र में चलेंगे। अब सुनना, तीसरा सूत्र किसका बोलूंगा, सुनो। गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों, जिसको अपन पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ ऐसे बोला जाता है, ऐसे गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको बेलन वगैरह में वक्र पृष्ठीय बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठीय बोल दूं, क्षेत्रफल तो बाहर लगा दूं, चारों दीवारों का मतलब, हाँ, और इसका मतलब हो गया बाहर वाला, चारों बाहर वाला, किसको छोड़कर? फरस और छत को छोड़कर चारों दीवारें। कौन सी चारों दीवारें? दिमाग लगाओ जरा, सुनो देखो मैं आपको बताऊं चारों दीवार कौन सी। चारों दीवार फरस और छत को छोड़कर, 2 तो ये वाली दीवार है और 2 वो वाली, आमने सामने के बराबर होंगी दीवारें। आ जाओ तो सुनो, जान दो, ऐसे बताओ, आपकी बात करूं मैं, दीवार की बात करूं, देखो चारों दीवारों में ऊंचाई, दिमाग लगाना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना, चारों दीवारों में ऊंचाई है, इस दीवार में भी ऊंचाई है, उस दीवार में भी ऊंचाई है, उस दीवार में भी ऊंचाई है, और इस दीवार में भी ऊंचाई है ना ऊंचाई। मैं बात करूं बुक ऊंचाई, अब मैं बात करूं, ऐसा बोलो, जैसे मान लो ये दीवार है, इधर से एक दीवार और खड़ी कर दूं, इधर से एक और गना बन जाएगा ना, ये दीवार है। अब मैं बात करूं, ऐसे बताओ, ये क्या बोलोगे इसको? ऊंचाई। इसको क्या बोलोगे इस तरफ?
चौड़ाई बोलोगे, है ना, चौड़ाई बोलोगे ना, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। अब यदि मैं इसको हाँ जी, हाँ ये बताना तुम्हें। अब ऐसे बात करूं मैं, यदि मैं इसको ऐसे खड़ी है तब इसको क्या बोलोगे आप, ऊंचाई बोलोगे ना, इसको ऊंचाई बोलोगे, इसको चौड़ाई बोलोगे। जैसे मान लो 2 तो मेरे हाथ हो गए, 2 ऊपर हाथ और हो जाए, ये लो क्या हो गए, ऐसे कर दिया। अब मेरी बात सुना, जो ऊंचाई थी वो किस में बदल गई, दिमाग लाने की कोशिश करो, एल में बदल गई, नहीं बदली, लंबाई हो गई ना। और ये क्या आता है, वो तो चौड़ाई है। अब ये आयत ही बन गया एक प्रकार का, जो दीवार खड़ी होती है वो एक प्रकार का आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल तो सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई यूज करेंगे, चाहे आयत में चाहे वो कुछ भी हो, लंबाई गुना चौड़ाई यूज करेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां पर जो लंबाई थी ना वो h है, दिमाग लगाओ, लंबाई जो h है कि नहीं h, चौड़ाई तो b है, चौड़ाई b है। तो बताओ इस दीवार का क्षेत्रफल क्या निकल गया, BH निकल गया, नहीं निकला। कौन सी दीवार का, BH वाली। अब मेरी बात सुनो, 4 दीवारें होती है ना, 4 दीवारों में से 2 दीवारों में तो L होती है और 2 दीवारों में B होती है। थोड़ा दिमाग लगा के खोल के देख, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। 4 दीवारों में से 2 तो ये रही, 2 ये रही, 4 दीवारों में से चारों में H है, चारों में H है। H इस दीवार में भी है, H इस दीवार में भी है, हाइट तो है ना, H उस दीवार में भी है, H चारों में H है। H के साथ साथ 2 दीवारों में तो L है और 2 दीवारों में B है। समझो आप बात को, आप H के साथ साथ 2 दीवारों में तो L है और 2 दीवारों में B है। मतलब 2 दीवारों में तो लंबाई है और 2 दीवारों में चौड़ाई है, H के साथ साथ। समझे, मैं बताऊं, देखो H तो समझ गए होंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब ये बताओ, ये अपनी 2 दीवारें, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली इधर वाली, आपको कैमरा में नजर नहीं आएगा वही, ये वाली 2 दीवारें, ये वाली, ये 2 दीवारें, इसमें ये L है, ये L है, ये L है कि नहीं है, और ये भी तो L है, L है ना ये, अरे वहां से फिता लेके यहां तक ना भाई L है, और ये क्या है H, और इसमें भी तो इन 2 दीवारों में L और H हुआ। और इन 2 दीवारों की बात करें तो H तो है ही है, और इनके साथ यहां से फिता लेके यहां तक ये B है, क्या है B में से चौड़ाई, और उधर भी B है। तो इन 2 दीवारों में LH है और इन 2 दीवारों में BH है। समझ गए शायद मेरे हिसाब से। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के तौर पे है, लंबाई के तौर पे हो सकता है, लंबाई के तौर पे L हो किसी में, इनमें तो लंबाई के तौर पे L ही है, लेकिन जो चौड़ाई है वो इसमें H है। नहीं समझे, जो ये दीवार है इसमें लंबाई तो L ही है, लेकिन चौड़ाई वो है ना, चौड़ाई वो इसमें क्या है, ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई L ही है लेकिन चौड़ाई H है, तो इसका दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ, LH हुआ कि नहीं हुआ। इस दीवार का क्षेत्रफल LH, इसका भी LH, इस दीवार का भी LH, अरे उसका LH तो इसका भी तो LH ही होगा। इस दीवार का क्या होगा जरा, BH होगा ना। अब बताओ BH है तो लंबाई क्या है इसमें, लंबाई क्या बोलोगे, लंबाई क्या बोलोगे, लंबाई भी मान लो सही, लंबाई भी मान लो, और चौड़ाई क्या मान लो, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई होगी ना। तो BH है इस दीवार का, उस दीवार का भी BH। बोलो चारों दीवारों का दिमाग लगाने कुछ तो। अब इस दीवार का LH, इस दीवार का भी LH, LH प्लस LH 2 LH। सुनो, LH कितनी दीवार होगी ये, वो 2 दीवार जिनमें ऊंचाई के साथ साथ L भी था, वो दीवार जिनमें ऊंचाई के साथ साथ L भी था, से कुछ जो दीवार जिनमें ऊंचाई के साथ साथ L भी था, और 2 दीवार वो जिनमें ऊंचाई के साथ साथ B। बोलो LH BH लगा दो, 2 जुड़ सकता है ना। तो बोलो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, दिमाग लगा के बता दो मेरे को। बोले क्या लिखूंगा यहां लिख दू, चलो रफली लिख दो पहले, 2 LH और 2 BH। जरा 2 कॉमन ले लो, 4 कैसे बना रहे हो, 4 कैसे बना रहे हो, क्या 4 बना दोगे इनको, 2 इंटू H, 2H इंटू, चलो मैं ऊपर वाला लिख दूं आपको समझ में आ जाए, ये लिख दूं पहले, 2 LH प्लस 2 BH,
दो बी एच, कॉमन क्या आएगा? 2H L प्लस बी। ये आ गया चारों दीवारों का। आपको कोई घर में सफेदी करवा रहे हो किसी से, कितनी दीवारों पे कराओगे? चारों दीवारों पे और छत पे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस हिसाब से निकाल लेना, ये सूत्र यूज कर लेना। 2H इंटू एल प्लस बी, 2H इंटू एल प्लस बी। कितने दीवारों का हो गए? चारों दीवारों का। अब निकाले अपन 5 दीवारों का। कई जगह क्या होगा 5 दीवारों का यूज होगा। मैंने देखो 3 दीवारों का यूज नहीं लिखा है। मैंने क्यों नहीं लिखा 3 दीवारों का? देखो 1 दीवार का लिखा है मैंने, लिखा ना 1 दीवार का, फिर लिखा 2 दीवार का, 4 दीवारों का लिख दिया सीधा, 3 का नहीं लिखा। 3 का कहीं काम में नहीं आता है, चारों दीवारों का तो काम में आता है। कई बार चारों दीवारों पे सफेदी करनी हो तो ये फॉर्मूला यूज अपने काम में आएगा कई बार सवालों में। और 5 दीवारों पे सफेदी के तौर पे देखा जाए तो 5 दीवारों पे होती है सफेदी, 1 दीवार पे नहीं होती है। दीवार इसको भी नीचे दीवार ही बोलता हूं मैं। 6 दीवार हो गई पूरी टोटल, समझ रहे हो क्या? तो हाँ 5 दीवारों पे होते हैं मोटा मोटा अपन देखा जाए तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल बनाऊंगा। अब सूत्र बताओ क्या बनेगा? बोलो। गनाब की कितनी दीवारों का? गनाब की 5 दीवारों का, 5 दीवारों में से 4 तो आ गई प्रॉपर दीवार। नहीं रुक जाओ 5 दीवारों में से 4 तो आ गई प्रॉपर दीवार और एक हो गया क्या? छत मान लो, चाहे आधार मान लो, लेकिन छत ही होगा क्योंकि कई बार अपने को सफेदी वगैरह के लिए यूज। तो ये गनाब की 5 दीवारों का क्षेत्रफल। बोलो भाई क्या यूज करोगे? बोलो 5 दीवारों का। अरे 4 दीवारों का तो ये पढ़ा ही है ना, क्या है ये मान लो 4 दीवारों का, ये मान लो 4 दीवारों का ये है। एक दीवार है फर्श का, क्या है फर्श का? ऊपर है ना, जोड़ दो। बोलो क्या बनेगा? सूत्र क्या बन गया? प्रॉपर 2H L प्लस बी और प्लस एल बी। ये कितनी दीवारों का सूत्र बन गया? 5 दीवारों का। ये कितनी दीवारों का है? 2H इंटू एल प्लस बी बोलो ना इसको, 2H इंटू एल प्लस बी और प्लस एल बी। 5 दीवारों का, 5 दीवारों का हो गया। 6 दीवारों का। गनाब की कितनी दीवारों का? 6 दीवारों। अर्थात गनाब की 6 दीवारों पूरी होगी दीवार, अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय बोलो जी कितना होगा? 6 दीवार 2LB छत और फर्श का आ गया क्या? बोलो नहीं है? आ गया छत और फर्श का। प्लस वो 2 दीवार लो जिनमें ऊंचाई के साथ साथ लंबाई भी है, 2LH। लेकिन चलो मैं 2LH लिख दूं पहले से, 2LH ठीक है। अब वो 2 दीवार है, सुन रहे हो? अब वो 2 दीवार लो जिनमें ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी है, 2BH। अरे ऊंचाई तो आएगी उसके साथ साथ है, क्या आएगी? 2BH। लेकिन आप सूत्र के हिसाब से याद किया जाता है थोड़ा। 2LB प्लस 2BH B फॉर B प्लस 2HL। क्या लिख दिया मैंने? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, मतलब कॉमन लिया जा सकता है 2। तो सूत्र क्या बन जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये सूत्र बन गया गनाब की 6 दीवारों का क्षेत्रफल। 6 दीवार जिनमें बैठे हो वो भी दीवार ही है, तो कितनी दीवार होगी? 6 दीवार होगी, जिसको क्या बोलोगे? गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये सूत्र बन गया। सूत्र प्रॉपर बनाया, समझाया। कितनी दीवारों? बोलो। आधार का, गनाब के आधार का LB, गनाब के फर्श और छत का 2LB, गनाब की चारों दीवारों का LH नहीं आएगा, 2 तो BH आएंगे, 2 HL आएंगे। समझ गए? 2 तो BH और 2 अरे H। इन दोनों में H कैसे आ रहा है भाई? चारों दीवारों में H होती है,
लेकिन एच के साथ साथ दो दीवारों में तो एल होती है और दो दीवारों में बी होती है, तो दो तो एल एच आ गया और दो बी एच आ गया। फर्श नहीं है इनमें, छत भी नहीं है। कहाँ है फर्श छत? ये रहा। कितनी दीवारों का ले लिया मैंने ये? अब पांच कौन कौन सी मान रहे हो? चार तो दीवार आएंगी प्रॉपर ही, लेकिन ये छत और फर्श में से एक शामिल करना, कोई सा भी शामिल कर देना चाहिए, एक शामिल करना जरूरत के हिसाब से। आ जाओ। तो पांच का क्या बन गया? ये कितनी दीवारों का है? चार का। और ये कौन सी दीवार है? फर्श या छत, इनमें से कोई सा एक है। तो कितनी दीवार होगी पूरी? पांच। चार दीवारों का दूसरा नाम और है हाँ, गनाब की 6 दीवारों अर्थात दो तो छत और फर्श, और ये दो वो दीवार जिनमें ऊंचाई के साथ साथ लंबाई भी है। कौन सी है यहां पर बताओ मेरे को? ये दोनों है ना? और ये वो दीवार जिनमें ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी है, वो दोनों। तो 6 दीवारों का हो गया, टू कॉमन आया। ठीक है। सातवां सूत्र, छठवां अच्छा चार नहीं लगे, कोई बात नहीं लगा। अच्छा वो बोल रहा था क्या तू? मैंने इधर बोला था, मैंने इधर समझा था ये चार बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, सात पांच छठा चलेंगे अपन। छठा में आ जाओ, 6 वाले बात करेंगे अपन। सुनो आगे, आ जाओ सुनो। हाँ आगे सुनो, ये 4 5 लगा दिया मैंने गलती से, तो सही गलत। गनाब का आयतन, गनाब का आयतन या दारिता, इसका सूत्र एल बी एच होता है भाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच होता है। और एक विकिरण हो रहता है इसका, शायद आपके है कि नहीं है, चलो उसमें देखता हूँ एक मिनट। विकिरण का नहीं है ना? विकिरण वाला नहीं है। 6 हो गए। इधर आओ, अब मेरी बात सुना एक मिनट, सारे इस तरफ देखिए। अब अपन इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं। इधर सुनो, ऐसे बताओ, इन सूत्रों में वहां जो लंबाई है, जहां एल चल रहा है वहां, मतलब या इस तरफ जो एल चल रहा है वो यहाँ ए ही है क्या? ए तो है। अरे जो यहाँ एल चल रहा है वो ए ही है यहाँ, और जो यहाँ बी चल रहा है वो भी ए ही है, और जो यहाँ एच चल रहा है वो भी ए ही है। सुनना, इनके सूत्र बन जाएंगे, जहां जहां एल है वहां भी ए लगा लो, और जहां जहां बी है वहां भी ए लगा लो, और जहां जहां एच है वहां भी ए लगा लो। सूत्र इनके बन जाएंगे ऑटोमेटिक। आ जाओ, पहला सूत्र बनाऊं। आ जाओ, क्या लगाना है? ए। अरे क्योंकि इस ऐसे बताओ, गनाम में लंबाई को एल से ही बोलते हैं, मतलब एल मानते हैं, मतलब एल सिंपल हो गया, एक एल बोलेंगे लंबाई को। गनाम में लंबाई को क्या बोलेंगे? एल। लेकिन गन में लंबाई को ए बोलते हैं, तो जहां एल है वहां ए बोलेंगे, और चौड़ाई को भी ए बोलेंगे ना। अरे ए तो होगा ए गुना ए स्क्वायर, बनता जाएगा सूत्र, बनता जाएगा। एक बार है ना, मैं इनका हिंदी लिख लूं, एक बार इनका हिंदी लिख लो, बाकी बराबर का निशान छोड़ दूंगा और बाकी ऐड कर दूंगा। एक बार मैं लिख लूं। हाँ भाई मैंने लिख दिया। आ जाओ, जहां एल है वहां पे भी ए करना है, जहां बी है वहां पे भी ए करना है, और जहां पर एच है वहां पे भी ए करना है। आ जाओ, अब वो तो लिख ही दिया था, और ये भी लिखा हुआ है वैसे, 2 गुना ए 2a स्क्वायर। अब गुना तो करना ही आना चाहिए आपको, ए को ए से गुना करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर। अरे एक दीवार का ए स्क्वायर तो दूसरी दीवार का भी ए स्क्वायर, वैसे ही समझा दिया था वहां, पहले भी समझाया था। 3 दीवारों का 3a स्क्वायर, 4 दीवारों का 5 दीवारों का 5a स्क्वायर। आ जाओ, यहां रखो 2, देखो यहां से बोलो यहाँ क्या आएगा, ये बताओ ये क्या आया था? 2a स्क्वायर आएगा ना। अरे 2 गुना ए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। या इसको सोल्व करके बताओ आपको, देखो 2h इंटू एल प्लस बी, ये क्या सूत्र बताओ? गनाब की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 2a लगा दिया। हल करो इसको जरा, 2a गुना, अरे गुना का निशान यहाँ है, और 2a को 2a से गुना करके देख लो, 4a स्क्वायर आएगा। 4 दीवारों को 4a स्क्वायर ही होता है ना, तो कहां लगाओगे? यहाँ क्या लगाओगे? 4a स्क्वायर। 5 दीवारों का
5 स्क्वायर, 6 दीवारों का 6 स्क्वायर, जिसको आप याद करें कि 6 गुना भुजा स्क्वायर, वो ये है, भुजा बोलते हैं इसको आप, भुजा नहीं ए बोला करो, ए स्क्वायर, ए भुजा होता है। दारिता वहां ए फिट करो, लगाओ ए गुना ए 3 बार ए गुना करे तो ए क्यूब, क्या बनेगा ए क्यूब, बन गया सूत्र, हो गए दोनों, ऐड कर लो शांति से, समझ लो तरीके बारीकी से। आओ भाई बारीकी से अपन इनको देखें एक बार और सुनो, ध्यान दो, ऐसे बताना इसमें क्या चलता है, ए चलता है भाई, ए चलता है इसमें, तो सिर्फ ए चलता है, इसमें LBH चलता है, LBH चलता है इसमें। एक सुनो आगे, एक एक सूत्रों को अब अपन दोहरा लेते हैं, आ जाओ सुनना ध्यान से, 1 मिनट ये जरूर दिमाग में रखना, घन का आधार किस आकार का है, वर्गाकार, और घनाभ का आधार किस आकार का है, आयताकार। इसके प्रत्येक 6 दीवारें आयत के आकार की होती है, इसकी प्रत्येक 6 दीवारें वर्ग के आकार की होती है, समझ गए ये चीज? हाँ आ जाओ, तो अब मेरी बात सुनो, एक एक सूत्रों को दोहरा दे, आ जाओ। तो घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल, घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, जो कि घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल LB, ठीक है, ठीक है। घन के फर्श और छत का क्षेत्रफल 2a ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ठीक है। घनाभ के फर्श और छत का क्षेत्रफल LB प्लस LB मतलब 2LB, 2LB हो गया, ठीक है। घन की चारों दीवारों का मतलब जिसको अपन बोलते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, नाम है इसका अलग है, कहीं यह है तो समझ जाना, चारों दीवारों का है, 4 का हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, घनाभ की चारों दीवारों मतलब क्षेत्रफल है। कौन सी दीवार, खड़ी वाली दीवार ना, जिनमें एच होती है, 2 तो LH वाली और 2 BH वाली, एच तो सावरी में ही है, लेकिन 2 दीवारों में तो L होती है, 2 दीवारों में B होती है, तो 2 LH बन गया, 2 BH बन गया, 2 LH और 2 BH में कौन कौन आएगा, 2H ही तो आएगा, L प्लस B इंटू में गुना में, इंग्लिश में बोले 2H इंटू L प्लस 2H ब्रैकेट में, ऐसे बोल दो 2H गुना में, ऐसे बोल दो L प्लस B, हाँ जो भी, हाँ हो गया। उधर उचारे स्क्वायर, घन की 5 दीवारों का 5 स्क्वायर, कौन मिल गया समझ लो, चारों दीवारों के अलावा छत और मिल गया, समझ गए ना, 5। इधर आओ, घनाभ की 5 दीवारों का, ये तो 4 का था, ऊपर से उठाया मैंने, और ये कहां से उठाया, छत का मान लो चाहे फर्श का मान लो, ऊपर ऊपर पड़ा आधार का, आयताकार आधार, अरे ये कहाँ है, ये रहा, ये कहाँ है, ऊपर देखो तो चारों को जोड़ दिया, ये कितने दीवारों का है, 5 का, ये 4 का, ये कितने, 1 का, तो कितने हो गए, 4 दीवारों और 1 फर्श, 5 दीवारों, ठीक है। घनाभ की 6 दीवारों का 8 संपूर्ण वर्ष 2 तो LB, ये 2 LB किनका पूछूं मैं आपसे, 2 LB किनका है, अरे छत और फर्श से, छत फर्श का ऊपर देख लो ना, ये ना यहाँ से आया है 2 LB, और ये 2 LH किनका है, वो 2 दीवार खड़ी जिनमें L आता हो, जिनमें L आता हो, और ये वो 2 दीवार जिनमें B आता हो, वो 2 कॉमन लिया, इनको थोड़ा सेट किया मैंने, ये थोड़ा दिमाग में आया, अब सोचो ये कैसे लिख दिया, ऐसे इसलिए दिखाया ताकि याद हो जाए, देखो 2 LB और B लास्ट अंत B पे हो रहा है तो शुरुआत B पे करो, 2 BH अंत H पे हो रहा तो शुरुआत H पे, 2 अच्छा 2 कॉमन लिया। घनाभ का आयतन है दारिता ए गुना ए, शायद बारीकी से दोहरा लो, आगे अपन चलेंगे बेलन में।